बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड एसेट लो। नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ द अनब्रांच्ड एस्टर्स which can be made from unbranched alcohols and carboxylic acids। तो व्हाट आर एस्टर्स? एस्टर्स दर हकीकत एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है जो कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती है जब अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकली कंबाइन होते हैं। और इस प्रोसेस को मेस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। और इसमें एसिड या बेस कोई कैटलिस्ट भी मौजूद होता है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी चाहिए होती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और यानी इसमें जो एस्टर एंड वाटर बनते हैं वो टूट के दोबारा अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है वो बना रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल है। इसने एस्टर प्लस वाटर जो है वो बनाना है। तो देखते हैं किस तरीके से ये बनाएगा। ये यहाँ पर देखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और एथनॉल से H आता है और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। और बाकी जो रिमेनिंग दोनों हिस्से बच गए हैं, ये आपस में अल्कोहल और एसिड की ये पार्ट्स आपस में कंबाइन करके एस्टर बना देते हैं। और यहाँ पर आप ये बात नोट करेंगे कि ये जो एस्टर है, इसमें ये हिस्सा जो है अल्कोहल से आया, ये वाला अल्काइल ग्रुप, और ये वाला अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद था। तो हम देखते हैं अगेन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। इसका नाम क्योंकि दो कार्बन का है इसलिए एथेनोइक एसिड है। और हमने जब इसको मेथनॉल के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास ये एक बना एस्टर। इसको हम इस ग्रुप को पहले नाम बोलते हैं मेथाइल, और इस हिस्से को बाद में नाम लेते हैं। और इस हिस्से को किस बेस पर नाम लेते हैं? कितनी कार्बन है? दो कार्बन है इस बेस पे, इथेनोएट। तो एस्टर में एट का लफ्ज बाद में आता है, तो इथेन वेट। तो पहले पहले इसका पॉजिटिव हिस्से का नाम मिथाइल, और फिर इसको कहते हैं इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। और प्लस वाटर बनता है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल मिलकर हमें एस्टर प्लस वाटर दे देते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा स्पेसिफिकली, ये हमारे पास एथेनोइक एसिड था प्लस मेथनॉल था, इसने हमें मिथाइल इथेनोएट दे दिया एंड प्लस वाटर हमें मिला। तो इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास, अगर ये एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करे तो कौन सा एस्टर बनता है? तो देखिए, अब अल्कोहल ने भी एथाइल ग्रुप दिया हुआ है। तो अब इसको पहले पढ़ेंगे एथाइल। और अब इस हिस्से का नाम जो है किस बेस पर हम लेंगे? बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, ये दिस एंड दिस, दो क्या नाम है, कार्बन का कंपाउंड है। तो इथाइल एथेनुएट, इसका क्या नाम होगा? इथाइल एथेनुएट एंड, और वाटर बनेगा। और इसका जनरल फॉर्मूला जो है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो RCOOH के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी भी हमने अल्कोहल को जनरली रिप्रेजेंट करना हो तो ROH के जरिए करते हैं। और अगर हमने एस्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो RCOO के जरिए करते हैं। और ये देखिए, क्योंकि एस्टर में दो आर है ना, इसलिए एक आर को जो अल्कोहल से आ रहा है उनने जरा रिप्रेजेंट करने के लिए कि देखिए, एक आर जो है आ रहा है एसिड से, और एक आर अल्काइल ग्रुप आ रहा है अल्कोहल से, हमने इसको जरा निशानी लैदा से दे देते हैं। तो प्लस वाटर बनता है। और जनरल फार्मूला ये हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, अल्कोहल्स का, एस्टर्स का जनरल फार्मूला। अब हम देखते हैं कि इसको नाम जो है कैसे देंगे। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक सॉल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का। तो इस सॉल्ट में ये नेगेटिव हिस्सा होता है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव हिस्से को पहले नाम देते हैं। इसको मिथाइल बोलेंगे, और इसको हम जितने कार्बन का ये होता है यहाँ पर टू टू कार्बन की वजह से इसको इथेन बोलेंगे, लेकिन साथ ओएट, इथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल एथेनोएट। ठीक है, मिथाइल पॉजिटिव हिस्सा है और एथेनोएट उसका नेगेटिव पार्ट है।
इसी तरह हम एक और ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेन, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइक एसिड है। एंड ये हमारे पास मेथनॉल है। तो अब देखिए इधर जो हिस्सा आता है ये क्योंकि अल्कोहल से आता है तो हम इसको कहेंगे मेथाइल। मेथनॉल से ये मेथाइल। और ये जो है कितना, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोएट। तो इसका क्या नाम होगा, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो इसका नाम जो है हम उसी बेस पर नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट को अंडरलाइन करके फिर हम उसी को नाम दे लेंगे मिथाइल प्रोपेनोएट। सिमिलरली अगर हम मजीद एग्जांपल भी देखना चाहें तो यहाँ हमारे पास एथेनॉल है और प्रोपेनोइक एसिड है। तो एथेनॉल से यहाँ पर ये एथाइल ग्रुप आ गया है और बाकी ये सारा प्रोपेनोएट है। तो अगेन इसका नाम एथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा। तो अ, हमने देखा कि हम एस्टर को नाम जो है किस तरीके से दे सकते हैं। आराम से हम उसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके नाम दे सकते हैं। तो एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला जैसा कि हमने देखा RCOOR होता है। एंड अब आर ग्रुप में देखिए हम यहाँ लाइक मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है ना, ऑक्टा, एनी ग्रुप अप टू जो है आपको पता है अल्काइल जितनी अल्केन्स हैं उनमें से कोई ग्रुप इधर हो सकता है। इसी तरह ये आर ग्रुप भी जो है कोई भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल हेप्टाइल ऑक्टाइल एक्सेट्रा, कोई ग्रुप भी इधर हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो होता है जो कार्बन के बॉन्ड्स को शो करता है। देखिए कार्बन यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, इधर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बना रही है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है, और ये कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है। और डिस्प्लेड फार्मूला, अब इसमें डिस्प्लेड फार्मूला में हमने क्या किया, तमाम के तमाम कोवलेंट बॉन्ड्स यानी इन तीनों हाइड्रोजन्स के बॉन्ड्स को भी खोल के दिखा दिया है। इधर से इन तीनों बॉन्ड्स को भी हमने खोल के दिखा दिया है। इस तरीके से हम किसी भी, अगर यहाँ मिथाइल की जगह इथाइल होता तो हम 2 कार्बन्स लगाकर उनके साथ हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर देते। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेड फार्मूला बहुत आसानी से लिख पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट एसएलओ था। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करनी है और टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर गेन करने हैं।